हाय फ्रेंड्स। इस बार सैटरडे संडे को लेकर हमने एक फ्राइडे को भी छुट्टी ली और प्लान करा कि हम फुजेरा चलते हैं। तो 1 डे का 2 नाइट स्टेकेशन हो गया था हमारा। और हम देखिए फुजेरा पहुँचे तो हमने पहाड़ देखना शुरू हो गए। पहाड़ जैसे हम लोगों ने देखा है ना, ग्रीन होते हैं पहाड़, पेड़ होते हैं, हरियाली होती, पर ये पहाड़ वैसे नहीं थे। ये थे पूरा प्योर स्टोन के। और ये आप देख रहे हैं, ये फुजेरा हम पहुंच गए हैं। ये वहाँ का एक अट्रैक्शन पार्क है। अट्रैक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, जैसे जिप लाइन है और भी गेम्स हैं, और ये डैम के पास है। लेकिन अभी हम गर्मी में पहुँचे थे तो कुछ एक्टिविटी थी नहीं, तो हमने सोचा चलो आगे चलते हैं। फिर आगे हमने देखा ये खोरफक्कन आ रहा था। ये आप खोरफक्कन फॉल देख सकते हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं ना ये। फिर वहाँ से हम होते हुए हम सीधे पहुँचे खोरफक्कन बीच पर। यहाँ का नज़ारा तो बढ़िया था भाई। कितने लोग, बच्चे, मतलब जो वाटर गेम्स पसंद करते हैं वो यहाँ पे चल रहे थे। हम लोग थोड़ी देर देखते रहे, फिर हमने थोड़ी देर बोटिंग करी। बोटिंग करने के लिए उसने 25 दिरहम ईच लिया और 1 घंटे घुमा के ले आया। लोग जिसको रुकना था वहाँ स्नॉर्कलिंग और नीचे डाई वाई कर रहे थे सब लोग, जिनको जैसा अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम तो वापस आ गए। और वापस आके बस बैठ के किनारे बैठ के थोड़ी देर देखते रहे। शाम हो गई थी, बड़ा अच्छा सा मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा था। तो बस लौटे। और ये आप देखिए, दूर से मैं दिखा रही हूँ पूरा बीच का नज़ारा, क्या मतलब। और हम चल दिए क्योंकि हमने मैप में देखा कि नियर में एक और बीच है। और देखिए शाम हो गई है, सूरज ढलने लगा है, तो बड़ा अच्छा सीन था। तो अभी हम पहुँचे ज़बारा बीच पर। ये फैमिली बीच था, इसमें मेरे को 4-5 फैमिली दिखे, वो बैठ के खाना खा रहे थे, रात का डिनर ले रहे थे। और थोड़ी देर में अंधेरा होने लगा तो वो लोग सब, हम भी निकलने का तैयारी कर रहे थे। और अब हमारा क्योंकि रात हो गई थी, हमने होटल की तरफ अपना रुख कर लिया। और रात में हम होटल में ही हमने खाना खाया, और बगल से में ही शॉपिंग सेंटर था, तो हम शॉपिंग ऐसे ही घूमने लगे। और दूसरे दिन हमने प्लान बनाया, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक वादी करके एक जगह है। तो हम वादी, जैसे हम कहते हैं ना हमारे कि फूलों की वादियाँ हैं, पहाड़ों की वादियाँ, तो ये पहाड़ की वादियाँ थी। और इन्होंने वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन बनाए। ये देख रहे हैं आप, वादी शीश करके जगह है। पहले यहाँ पहुँचे, पार्क, बहुत सुंदर पार्क बनाया था, और रोड बहुत अच्छी बनी इधर। तो हम यहाँ पहुँचे, देखिए वादी शीश में। और यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे अपना पिकनिक का लेके, खाने वाने का सामान, बैठ के खाना वाना खा रहे थे। चाय लेकर आए थे खुद ही वो लोग। तो अब ये देखिए इतना अच्छा बनाया है उन्होंने वादी शीश को। एक सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और 2-2.5 किलोमीटर चलने, मतलब ऊपर से घूम के दूसरी जगह से वापस आ जाते हैं। लेकिन काम चल रहा था उसमें, तो हम ज़्यादा रुके नहीं वहाँ पे, उधर से घूम के निकल गए। जब हम निकले तो बाहर देखा एक रोड दूसरी साइड की भी जा रही थी। तो कुछ तो पक्की रोड थी, फिर देखा आगे कच्ची रोड है। तो हमने और देखा कि आसपास क्या जगह है, तो कुछ दिखा रहा था कि क्या बोलते हैं, बारबेक्यू करने के लिए स्पॉट है। तो हमने कच्ची सड़क पे हम उतर गए। तो हम मैप को फॉलो कर रहे थे, जीपीएस को। तो जीपीएस थोड़ी देर में मैसेज आने लगा ओमान का। ये देखिए गुफा अंदर देखिए मुझे, और पूरी कच्ची सड़क है। कहीं हमें ओमान बॉर्डर का मैसेज आ रहा है, फिर यूएई का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह करते करते हम लोग एक गांव पहुंच गए, शायद नहवा गांव था, वो भूल गई मैं, नहवा गांव। और वहाँ पे हमने देखा स्कूल थे, और कुछ लोगों के घर भी बने थे। लोग दिखे तो नहीं, इक्का दुक्का लोग रोड पे लोग मुझे दिखे। तो ये तो आपको वादी के बीच में से ही दिख रहा है। हमने थोड़ी देर की गाड़ी रोकी थी देखने के लिए। पानी बह रहा था पता नहीं कहाँ से, क्योंकि हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में थे। अब यहाँ पे वादी के हम देख रहे हैं, वादियों के बीच में कुछ पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं बारबेक्यू के लिए। तो जगह भी बनी थी, वॉशरूम और सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे। अब वहाँ से हम वापस आ गए क्योंकि रात हो रही थी। अब ये हम वापस अपने फुजेरा अपने होटल की तरफ आ गए। और फिर ये देखिए नहवा गांव का बताया था, नहवा विलेज का। ये सब घर वगैरह बनाए, स्कूल से हैं। इसके बाद हम फिर सीधे अपने होटल पहुंच गए। और ये हमारा सैटरडे का नाइट हमारा हो गया
फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे क्या करेंगे। तो नेक्स्ट डे हमें, क्योंकि हमें घर की तरफ आना था, तो हम जब निकले तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, तो हमने कहा देखते हुए जाएंगे। तो ये हमें डैम मिला जो अल रफीश डैम है इसका नाम। बहुत ही सुंदर, पानी इतना क्लियर था कि नहीं बता सकती हूँ। बाकी उसमें बोटिंग करने के लिए कुछ चार्जेस हैं। आसपास रेस्टोरेंट भी हैं, तो आप बैठ के चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब कुछ था पास में। तो हम वहाँ पे उतरे, वहाँ पे थोड़ा बैठे, फ्रेश हुए और फिर हम आगे की तरफ निकल लिए। इसके बाद हमने सोचा क्या करें, तो एक और हमें दिखाई दिया कि एक सेंटोरिनी करके एक जगह है। तो हमने कहा चलो चलते हैं, पास में ही है। ये देखिए सेंटोरिनी की जगह है, यहाँ पहुँच गए। यहाँ का टिकट है 10 दिरहम ईच। और ये बहुत पुराने जो थे, उन्होंने बनाया था, लोकल थे, और उनका पुराना बड़ा अच्छा सा सेटअप किया हुआ, इतना 90 साल पुराना है, अभी तक वैसा का वैसा है। और लोग इसको म्यूज़ियम की तरह देखने आते हैं। और बस चलती हूँ वापस आबू धाबी की तरफ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।